गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। हम वापस आपके साथ एक बार जुड़ गए हैं आरएस मेंस के एक और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर से, जहां अभी पेपर 4 कंडक्ट हो रहा है। पेपर 4 जिसमें मैं आपको बताऊं तो जी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी सब्जेक्ट्स आते हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट्स का इस पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है एक सिलेक्शन प्रोसेस में, आरएस मेंस के सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। बच्चे इसी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं। जो 2 दिन में 4 पेपर हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्कोर इसी एग्ज़ाम में आता है, और यही एग्ज़ाम है जो डिसाइड करता है कि आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा कि नहीं। कुछ डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताइए कि ग्रामेटिकल पोर्शन कैसा था, डिस्क्रिप्टिव कैसा था? ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा हार्ड था। किसमें, हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियाँ थोड़ी टिपिकल थी। और डिस्क्रिप्टिव कैसा आया, जैसा प्रैक्टिस की थी या जैसा देखा हुआ था, या बिल्कुल ही? बिल्कुल आशा के अनुरूप था। अच्छा, ऐसा आया था। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? जी मेरे को तैयारी करते हुए लगभग 8 से 10 महीने हो गए। 8 से 10 महीने हो गए हैं। चलो मान के चलते हैं इस बार कंक्लूड हो जाएगा, इसी बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जी सर। थैंक यू सो मच। अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम? पेपर अच्छा हुआ। क्योंकि पेपर 4 माना जाता है कि सिलेक्शन यही करवाता है। हाँ, और बाकी तीनों जीएस कैसे गए? हाँ, बाकी तीनों तो ठीक थे। तो ये थर्ड वाले जो पेपर 3 था ये काफ़ी मतलब। तो अब चारों एग्जाम कंक्लूड हो गए हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि आप बैलेंस हो गया है, जैसा आपने सोचा था वैसे गए हैं सारों पेपर, या अभी भी लग रहा है कि और अच्छा कर सकते थे? जैसा पिछली बार वाला था पैटर्न, उससे उसके इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि पहले तक जो पेपर आते थे वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट आते थे। पेपर 4 मुझे पता है कि इसमें जनरल इंग्लिश हिंदी आता है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है, बट स्कोरिंग होता है। तो आपका क्या उम्मीद है? जो तो सोचा था वैसा स्कोर हो जाएगा इसमें? हाँ, मतलब जेनरिक सवाल ही थे, एज एक्सपेक्टेड ही पूछा गया। डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी एक्सपेक्टेड ही था। हाँ, और बाकी तीनों एग्जाम कैसे हुए हैं? बाकी दोनों भी मतलब एज एक्सपेक्टेड ही थे, तो मतलब क्वेश्चन सारे कर दिए हैं। बाकी तो एग्जामिनर पे रहेगा कि वो मतलब कैसे चेकिंग होती है। आपका नाम बताइए। सर करिश्मा कविया। करिश्मा, कैसा हुआ आपका एग्जाम? सर एग्जाम ठीक हुआ सर। और जनरल में, इंग्लिश में, हिंदी में कुछ चैलेंज आया? डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कुछ? सर इस बार का जो एग्जाम था, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था सर। जो पेपर 1, 2 और 3 है काफ़ी अच्छा लेवल था सर। तो एक तरह से मतलब प्रोग्रेस ही है सर, और मतलब एक चैलेंजिंग पेपर था। बाकी तीनों एग्जाम कैसे हुए आपके? सर तीनों एग्जाम मॉडरेट हुए, बट पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था सर। अच्छा, पेपर 4 जो स्कोरिंग माना जाता है, तो आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड था, या फिर इसमें भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न दिए थे जैसे बाकी जीएस में दिए हैं? ट्विस्ट एंड टर्न तो नहीं थे, सिंपल था, ठीक सिंपल थे इसमें, तो मान के चलते हैं कि टाइमिंग का इशू है। किस तरह से? अगर आप अच्छा लिखना चाहोगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा सोचोगे। पेपर 4 तो स्कोरिंग माना जाता है, तो इसमें भी कुछ अनएक्सपेक्टेड था, या फिर ये यूजुअल जैसा था वैसा ही गया? इंग्लिश थोड़ी हिंदी मीडियम की वजह से थोड़ी टफ लगी, बाकी हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैसा गया? संभाल पाए आप उसे, लिख पाए सही से, या? पार्ट काफ़ी अच्छा था सर। कुछ सवाल थे जो मतलब कवरेज से बाहर के थे, बाकी अच्छा था। कुछ डिस्क्रिप्टिव का कोई टाइटल बता पाए जो लिखने के लिए आया था? यूपीएससी की तरफ पे मतलब आरपीएससी ने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे, जिससे जरूर जो लेवल ऊपर आएगा approach एग्जाम थी, का, और मेरिट जरूर नीचे जाएगी। और कल और परसों, कल और आज जो एग्जाम हुए हैं जीएस के, बाकी एग्जाम्स, वो कैसे गए आपके? सब ठीक गए। कब से आप पार्ट हैं आरएस की तैयारी, कब से कर रहे हैं? ये तीसरा अटेम्प्ट है, मैं 2021 से लिख रहा हूँ मेंस। तो आपको भी काफी लंबा समय हो गया है आपको आरएस की तैयारी में लगे हुए। इनका नाम क्या है, एक बार बताएंगे हमें? इनका नाम है अजय सिंह शेखावत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार अजय जो है, उन्होंने चारों एग्जाम दे दिए हैं। अजय के एग्जाम कैसे गए, इन्होंने कुछ आपको बताया हो, कुछ समझाया हो? बोल रहा है ठीक ठीक ही लगा है। अजय, आपकी तरफ से कैसे गए एग्जाम? हाँ नहीं, अच्छे गए हैं, हाफ हाफ आप मॉडरेट गए हैं एग्जाम। और आपने पहली बार मेंस दिया था? पहली बार। अच्छा, ये पहला चांस है, फर्स्ट चांस है। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी चांस में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आपका आएगा, और इसी बार आप ऑफिसर बन जाएंगे। इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट आता है, ग्रामर आती है, दोनों कैसे थे? एक्सपेक्टेड थे क्या? कुछ चैलेंजिंग लगा इसमें भी? हिंदी ग्रामर और कंपोजिशन अच्छा था, थोड़ी इंग्लिश ग्रामर टफ थी। और इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट आया था वो देखा हुआ था? कंपोजिशन ठीक था। कंपोजिशन ठीक था। और कल और आज जो बाकी पेपर्स हुए हैं, तीनों पेपर्स, वो कैसे गए हैं आपके? वो ठीक है, एवरेज गए हैं। मतलब अगर उन तीनों का लेवल मान के चलें तो मॉडरेट था, इजी था, डिफिकल्ट था, आपके हिसाब से कैसा लगा? थोड़ा डिफिकल्ट था। और ये आपका पहला चांस है? सेकंड चांस है। तो उम्मीद करते हैं आप इसी बार आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, और देखते हैं, अभी वेट करते हैं रिजल्ट का। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ठीक ठीक हुए, क्योंकि ये एग्जाम स्कोरिंग माना जाता है पेपर 4, इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव और ग्रामर ही पोर्शन आता है। तो ये दोनों पोर्शन एक्सपेक्टेड थे, या फिर इसमें भी कुछ चैलेंजिंग लगा आपको? एक्सपेक्टेड ही था सब कुछ, सारा सब कुछ सेट पैटर्न के हिसाब से ही था। कोई भी चीज़ ऐसी डिफरेंट या नई नहीं थी। सिर्फ मुझे जो थोड़ा अलग लगा वो था कि जो इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन वाला था उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा किया था, और बाकी टाइम मैनेजमेंट
इसके अलावा हिंदी सेक्शन में कंपोजिशन पार्ट सारा सब कुछ वही था जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। क्योंकि ये एग्जाम माना जाता है कि ये स्कोरिंग एग्जाम होता है और यही हमारा फाइनल लिस्ट में नाम पहुंचाने में बहुत बड़ी एक रोल प्ले करता है। बाकी जीएस जो आपको जैसे हुए आपको लगता है कि ये वाला पार्ट जो है कवर कर देगा उनके अंदर अगर थोड़ा वो तो ऊपर नीचे हुआ होगा तो? हाँ, अगर इस पे प्रैक्टिस अच्छी है जिसकी भी, जनरली होता ही है कि हिंदी मीडियम वालों का इंग्लिश वीक होता है, इंग्लिश मीडियम वालों की हिंदी में ग्रिप कम होती है, तो मोर और लेस ऑन एन एवरेज सबका वो एक ही पर आकर टिकता है अनटिल अनलेस किसी ने बिल्कुल फोर्थ पेपर की ही डेडिकेटेड तैयारी ना की हो। तो जिन्होंने फोर्थ पेपर को बहुत अच्छा टाइम दिया है, ग्रामर पार्ट, कंपोजिशन पार्ट, बोथ हिंदी इंग्लिश, तो उसका फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके फिर जैसा कि आप कह रहे हैं तीनों पेपर का कवर अप उसका फोर्थ से हो जाएगा। बाकी जिसने भी मिडवे तैयारी की है उसका फिर वही रहेगा। जीएस 1 2 3 आपको कैसे लगे? एक्सपेक्टेड थे कि थोड़ा उनका लेवल लास्ट टाइम से ऊपर गया है? जैसे कि हमेशा की तरह कई क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में ही ऐसे थे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थे, जिसमें हमें अपने जो भी प्री कंसेप्ट्स हैं जो हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करके अप्लाई करके हमें उनके आंसर्स देने थे। तो कोई सेट पैटर्न नहीं क्वेश्चन आपके नोट्स में से उठकर आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस भी थे। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़े डिफरेंट थे, नए थे, हमें भी नए देखने को मिले। जैसे कि अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में हम लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने को मिले। पिछली बार एक ही न्यूमेरिकल था, इस बार 2 न्यूमेरिकल। अच्छा, इस बार उसके अंदर सॉल्यूशन या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे अकाउंट? हाँ जी बिल्कुल। गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, हमने आपको कमिटमेंट किया था कि हम चारों जीएस पेपर्स का, आरएस मेंस के चारों पेपर्स का अलग अलग सेंटर से आपके लिए कवरेज लेके आएंगे, जहां हम स्टूडेंट से बात करेंगे, उनका फीडबैक जानेंगे, उनसे पता करेंगे कि उनकी इतने साल की जो मेहनत है वो किस तरह से इस एग्ज़ाम में वो यूज़ कर पाए, क्या एग्ज़ाम चैलेंजिंग है, क्या डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, या किस तरह की अप्रोच आरपीएससी रख रहा है। तो हमें स्टूडेंट से बातचीत करके जो समझ में आया कि आरपीएससी जो है वो अपने पिछली बार का जो पैटर्न या अप्रोच उन्होंने स्टार्ट की थी जिसमें वो एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे, उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आरपीएससी ने इस बार थोड़ा सा लेवल अप किया है। और अभी ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी अभी इसी डायरेक्शन में और बढ़ने वाला है, यूपीएससी की तरफ बढ़ने वाला है, यूपीएससी अप्रोच की तरफ बढ़ने वाला है। इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है कि हमें अपनी पढ़ने का तरीका, हमें अपना सोचने का तरीका, लिखने का तरीका, ये सब कुछ हमें एनालिटिकल वे में अप्लाई करते हुए, एनालिटिकल वे में अलाइन करते हुए हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आरएस जो है एग्ज़ाम हम टारगेट कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं आरएस का, वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस पूरी प्रोसेस में कूदें या इस प्रोसेस का पार्ट बने कि उन्हें अंदर जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, आपने जो पढ़ाई की है आपको उसको यूज़ करना भी आना चाहिए। आपसे कमीशन यही चाहता है कि उनके ऑफिसर्स जो हैं वो क्विक थिंकिंग वाले, या ऑफिसर जो हैं वो एनालिटिकल थिंकिंग वाले, उनके पास अप्रोच वाले उन तक पहुँचें। तो अगर आप इस तरह की अप्रोच को पकड़ पाते हैं या इस तरह की अप्रोच के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप आरएस की तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। आरएस ऑफिसर बनना एक सपना होता है और मुझे लगता है कि 4 दिन जो 4 पेपर हमने कवर किए हैं 2 दिन में, इनसे हमें एक बात समझ में आ गई है कि इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा लगेगी, बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी लगेगा जो अभी क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपके लिए ऐसे इवेंट्स करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।